हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका वर्मा। JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपनों ने बात की थी मैग्नेट्स की, जो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपने बात करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डीसी मशीन। डीसी मशीन तो डीसी मशीन की बात करते हैं, जो डीसी पे काम करती है। तो कौन कौन सी होती है डीसी मशीन? दो भाग होते हैं इसके। एक तो होता है डीसी जनरेटर, और दूसरा होता है डीसी मोटर। ये दो चीजें होती है, एक डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर। तो अब जनरेटर की बात करें अपने, तो जनरेटर क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। और मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। देखने में इनमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा अंतर होता है इनकी बॉडी में। तो ये तो इनकी बॉडी, डीसी जनरेटर की बॉडी किस प्रकार की होती है? खुले प्रकार की, और मोटर की बंद। अब बात करते हैं भी इसकी खुली क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसमें क्या करते हैं, अपने यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, जिसके कारण इसमें घर्षण भी ज़्यादा होता है, तो बॉडी ज़्यादा गर्म होती है। ऊष्मा को बाहर निकलने के लिए इसकी बॉडी क्या करते हैं, अपने खुले प्रकार की बनाई जाती है। बॉडी खुले प्रकार की। तो इसमें बॉडी कैसी होती है? बंद प्रकार की। देखने में सिर्फ यही एक छोटा सा अंतर होता है इनमें। बाकी ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, और ये विद्युत को यांत्रिक में। तो इन दोनों में सेम पार्ट है, स्टार्टिंग में जो पार्ट है वो दोनों में सेम है, जिसके बेस पे ये काम करता है। तो अपने पार्ट देख लेते हैं इनके। तो अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं अपने। पार्ट्स तो सबसे पहले आता है स्टेटर, दूसरा आर्मेचर, 3 नंबर पे कम्यूटेटर, और 4 नंबर पे कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश ये 4 पार्ट्स है इसके, स्टेटर, आर्मेचर, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश। ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर क्या होता है? जो भाग स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, क्या कहलाता है? स्टेटर। क्या बोलेंगे अपने? योग बॉडी। तो ये भाग क्या कहलाता है? स्टेटर। और जो ये ऊपरी हुए भाग है, ये क्या करेंगे? कोर। तो सबसे पहले अपने बात करें बॉडी की। तो बॉडी क्या होती है? जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो बॉडी किसकी बनी होती है? तो अगर छोटी मशीनों की बात करें, छोटी मशीन, तो छोटी मशीनों में बॉडी बनी होती है कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन
अगर बड़ी मशीनों की बात करें तो बड़ी मशीनों में बॉडी किसकी बड़ी होती है? कास्ट स्टील। तो ये कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनाने में क्या है कि दोनों अपने कास्ट आयरन की भी तो बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो आयरन होता है ये एक तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या होगा? भारी होगा। अगर बड़ी मशीनों में आयरन की कास्ट आयरन की बॉडी होगी तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी। और दूसरा रीजन क्या होता है? जो कास्ट स्टील इस्पात होता है, इस्पात, इसकी चुंबकशीलता क्या होती है? अधिक होती है। चुंबकशीलता अधिक होती है। तो मेन कारण क्या होता है? चुंबकशीलता अधिक होती है, जिसके कारण इसकी दक्षता भी छोटी, दक्षता उच्च, ईएमएफ भी। तो मेन कारण क्या होता है कास्ट स्टील की बनाने का? चुंबकशीलता अधिक, दक्षता उच्च और ईएमएफ भी अधिक। स्टेटर की बात करें तो स्टेटर भी किसका बड़ा होता है? इस पार्ट का। स्टेटर का काम क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। तो ये क्या होगी? योग स्टेटर, ये कोर। तो योग का आपको पता लग गया। दो बड़ी छोटी मशीनों में कौन सी होगी? कास्ट आयरन, और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील की। तो स्टेटर की बात करें, स्टेटर तो इसकी बॉडी किसकी बड़ी होती है? इस्पात। और काम क्या होता है इसका? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित। और ये क्या होते हैं? पोल। पोल, तो पोल की संख्या न्यूनतम तो क्या होगी? पोल की संख्या की बात करें तो न्यूनतम संख्या क्या होगी इनकी? 2 और अधिकतम 8। ये ध्यान रखना, ये हमेशा जोड़े के रूप में आएंगे, मतलब 2 के गुणज। तो आपको पता ही है एक पोल n होता है और दूसरा s, इसलिए दो के गुणज में आएंगे। न्यूनतम पोल 2 हो सकते हैं, 1 कभी नहीं होगा। तो इसके बाद क्या आता है? पोल शू। ये पोल इस प्रकार बने होते हैं। तो पोल शू का क्या काम होता है? जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको इधर उधर फैले ना दे, सीधा आर्मेचर पे आए, इसलिए किससे क्या बने होते हैं? पोल शू। ये क्या हो गया? आर्मेचर। ये सब ये क्या है? कम्यूटेटर। बात करें
ईएमएफ होगा। तो इसके बाद बात करते हैं अपने आर्मेचर की। तो अब अपने बात करते हैं आर्मेचर की। आर्मेचर, तो आर्मेचर क्या होता है? जो घूमने वाला भाग हो, जो घूमने वाला भाग। तो ये किस प्रकार होता है? इसके अंदर ये ना, तो ये होता है एक प्रकार का बेलनाकार। आकृति कैसी होती है इसकी? बेलनाकार। और बना हुआ किसका होता है? ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा। पत्तियों को जोड़ के बनाते हैं। तो अब इसमें सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं अपने हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए। सिलिकॉन की मात्रा किस लिए यूज करते हैं अपने? कम करने के लिए। किसका यूज करेंगे? सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन। अब बात करें भी इसमें सिलिकॉन कितना होता है, तो इसमें लगभग 3.8 से 4.15 तक क्या होता है? सिलिकॉन। जिससे क्या होगा? हिस्टेरिसिस हानियां कम होगी। और इसमें क्या होता है? लेमिनेशन किया होता है। ये पत्तियां क्या होती है? लेमिनेटेड। तो लेमिनेटेड करने का क्या कारण है? एडी करंट को कम करने के लिए। एडी करंट कम करने के लिए। तो जो सिलिकॉन की पत्तियां होती है, इनकी मोटाई की अपनी बात करें, पत्तियां, तो इनका साइज क्या होता है? 0.35 से 0.5 mm, ये इनका साइज होता है। तो अब अपनी बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की। आर्मेचर वाइंडिंग की। आर्मेचर में किस किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? तो इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। एक तो होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी वेव। ये दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ए और पी। ए क्या है? यहाँ पे समांतर पथों की संख्या, समांतर में कितने रास्ते हैं। और पी क्या है? पोल। अब इसमें तो ए बराबर होता है पी, जितने पोल होंगे उतने समांतर पथ होंगे। और इसमें ए बराबर क्या होता है? 2 और पी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं भी याद कैसे रखें, कौन सी वाइंडिंग में कितने आते हैं, कौन सी वाइंडिंग में कितने आते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? LAP। तो इसमें कौन कौन सा वर्ड आ रहा है? ए और पी दोनों आ रहे हैं। मतलब जिसमें दोनों आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? दोनों बराबर। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। इसमें दोनों आ रहे हैं तो ए और पी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद इसमें बात करते हैं, इसमें केवल ए है, वेव लिखते हैं तो इसमें केवल ए है। तो ए का मतलब क्या हुआ? ए बराबर 2। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर आता है भी इनको यूज कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं? किसको? धारा के लिए करते हैं, किसको? वोल्टेज के लिए करते हैं। तो अब इसको लेप को किस लिए करते हैं? अधिक करंट और कम वोल्टेज। तो जहाँ पे अपने को अधिक करंट और कम वोल्टेज चाहिए कि वहाँ पे किसका यूज करेंगे? अपने लेप का। और वेव का कहाँ करेंगे? जहाँ पे
वोल्टेज अधिक चाहिए, अधिक वोल्टेज के लिए, और कम करंट। तो इनके लिए इसको यूज़ करते हैं। अब इसको देखो भी अपने याद कैसे रखें, वोल्टेज के लिए और करंट के लिए किसको कैसे याद रखें। तो इसके लिए लैब में क्या है, ए आ रहा है, वी तो नहीं है इसमें, केवल ए है। तो मतलब ए का मतलब क्या हो गया, एम्पियर। तो क्या होगी, धारा। अधिक करंट के लिए यूज़ करेंगे। और इसमें ए तो आ रहा है, लेकिन ए के साथ साथ क्या आ रहा है, वी भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी बराबर वोल्टेज। तो ये अधिक वोल्टेज के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों वाइंडिंग्स को याद रख सकते हो। तो अब आता है कम्यूटेटर। ये आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ क्या लगाता है, कम्यूटेटर। आर्मेचर के साथ पे क्या लगाता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या काम करता है, कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर का काम है। इसी प्रकार इसको अपने क्या बोलते हैं, स्प्लिटरिंग। कम्यूटेटर को स्प्लिटरिंग भी बोल सकते हैं। एक आता है स्लिपरिंग। अब स्लिपरिंग की बात करें तो ये क्या करता है, डीसी को एसी में। तो ये तो एसी मोटर में यूज होती है स्लिपरिंग। तो अपने बात करते हैं कम्यूटेटर की। तो कम्यूटेटर को डीसी में, ठीक है। तो ये बना हुआ किसका होता है, ये होता है हार्ड्रोन कॉपर की पत्तियों का। हार्ड्रोन कॉपर के पत्तियों का बना होता है। और जो पत्तियां होती है इनके बीच में क्या भरा होता है, चालक के रूप में अब्रक। पत्तियों के बीच में अब्रक भरा होता है। अब अगर बात करें एसी को डीसी में चेंज करता है तो ये किसके रूप में देते हैं, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी तरह देता है। ये आउटपुट किस तरह देगा, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। तो इसको अपने बोल सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा कम्यूटेटर। तो अब आता है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश, इसके नाम से ही पता लग रहा है किसका होगा, कार्बन का। लेकिन ये कार्बन का किस में होगा, सिर्फ छोटी मशीनों में। छोटी मशीनों में किसका बना होगा, कार्बन का। और जो बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी मशीनों में किसका बनाएंगे इसे, कार्बन प्लस तांबा, या फिर तांबा या फिर ग्रेफाइट। इसमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है आपके पास। कार्बन प्लस तांबा भी हो सकता है, तांबा भी हो सकता है, और ग्रेफाइट भी हो सकता है। तो छोटी मशीनों में तो सिर्फ कार्बन का, बड़ी मशीनों में कार्बन प्लस तांबा, तांबा और ग्रेफाइट। तो अब बात करें भी इस कार्बन का ही क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका कारण है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, एनटीसी। एनटीसी का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब है जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। जैसे इसका तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जहाँ प्रतिरोध कम होता है वहाँ धारा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए यूज़ किस लिए करेंगे इसका, एक तो इसके लिए, और दूसरा रीज़न क्या है इसका यूज़ करने का, तो ये सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट। मतलब ये खुद घिस जाएगा, कम्यूटेटर पे लगा हुआ खुद घिस जाएगा, और
कम्यूटेटर को खराब नहीं होने देगा, तो इसलिए यूज़ करते हैं अपने कार्बन ब्रश का। अब बात आती है अभी इसको कितने अब बात आती है अभी इसको कितने घिस जाने के बाद इसे चेंज करेंगे, कितना भाग घिस जाने पे चेंज करेंगे या कितना रह जाने पे चेंज करेंगे। 1/3 भाग घिस जाए उसके बाद क्या करेंगे, इसे 1/3 भाग घिस जाए उसके बाद क्या करेंगे, चेंज करेंगे, या फिर 2/3 भाग रह जाए घिस जाए। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 1/3 भाग घिस जाए या फिर 2/3 भाग रह जाए, तब क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे। अपने 3 में से 1 भाग घिस गया तब क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, या फिर 3 में से 2 भाग रह गए तब चेंज कर देंगे। तो ये तो थे सारे डीसी मशीन के पार्ट्स, बाकी अपने इसके पॉइंट्स कल करेंगे। थैंक यू।